मोहतरम सामीन और नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल उर्दू लिटरेचर। आप सभी का आपके चैनल पे खैर मकदम है। ये एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम लोग निसाब के अहम अहम जो पॉइंट हैं, जो निकात हैं, उस पर गुफ्तगू करते हैं। सुबह 5:30 बजे गूगल मीट पे क्लास होती है। अब यहाँ से मसनई सहरुल बयान का जो किस्सा है उसे देखते हैं। किसी शहर का बादशाह जिसकी सल्तनत में मुल्क ख़ता व ख़तन के बादशाह आते थे, यानी उन्हें खराज पेश किया करते थे। ये ख़ुद वहाँ का बादशाह नहीं था, लेकिन इसकी सल्तनत इतनी फैली हुई थी, ख़ता व ख़तन के बादशाह उसको खराज पेश करते थे। वह औलाद की नेमत से महरूम था। एक दिन वज़ीरों से दुनिया तर्क करके फ़कीरी इख्तियार करने का इरादा ज़ाहिर किया। वज़ीरों ने नजूमियों और ज्योतिषियों को बुलाया। उन्होंने ये नुएद यानी ख़बर दी कि बादशाह के यहाँ बेटा पैदा होगा, लेकिन 12वें साल उसको बुलंदी से ख़तरा बताया, उसे छत पर न लाया जाए। जिस साल इन्होंने कहा था उसी साल बादशाह के यहाँ बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम बेनज़ीर रखा गया। उसके बाद वहाँ पे हुस्न वगैरह की इनके ज़िक्र हैं। 12वीं सालगिरह पर जश्न मनाया गया और शहजादे ने चांदनी रात की सैर की ख्वाहिश जाहिर की। तो बादशाह ने छत पर जाने और सोने की इजाज़त दे दी कि अब तो वक्त गुजर गया जिस वक्त की बात आई थी। और शहजादा सैर करके बिस्तर पर दराज हुए तो उनकी आंख लग गई। उसी वक्त एक परी का उधर से गुजर हुआ। वो उस पर आशिक हो गई, उसको उड़ाकर परिस्तान ले गई और अपने बाग में उसका पलंग उतारा। और इधर यहाँ माँ बाप बहुत परेशान हाल थे जब इन्हें पता चला। हर तरफ तलाशो जस्तजू किए और हर तरफ गम का माहौल छा गया। क्या रखना है, ये 12वें साल, ये याद रखना है। किससे ख़तरा बताया था? बुलंदी से, और छत पर न ले जाने की बात कही गई थी। कि ये सोच रहे थे कि वक्त गुजर गया, लेकिन वो वही आखिरी दिन बचा हुआ था और हुआ वही जो उन्होंने बताया था, ज्योतिषियों ने जो बात कह रखी थी। लेकिन वो अपने बाप से छुपा कर रखी थी। यानी जो परी ले गई थी, तो माहिरुख परी अपने बाप से छुपा के इसे लाई थी, बाप से छुपा के रखती थी। तो कभी इसके पास बाग में रहती थी तो कभी अपने बाप के पास चली जाती थी। तो एक दिन उसने बेनज़ीर को कल का घोड़ा दी और कही कि इस पर बैठकर दुनिया की सैर करो, यानी जिस वक्त मैं नहीं रहती हूँ तुम भी अकेले क्या करोगे, तो इस तरह तुम्हारा दिल बहलेगा। लेकिन शर्त ये लगाए किसी से दिल मत लगाना, और पहर का घंटा बजते ही यानी जिस वक्त मैं आती हूँ तुम वापस आ जाना। शहजादे ने कौल दे दी कि ठीक है, किसी से दिल नहीं लगाऊंगा। एक दिन सैर कर रहा था कि एक बाग नज़र आया। वो उतरा तो एक हसीन व जमील दोशीज़ा को देखा। वो दरख्तों की आड़ से देख रहा था, लेकिन तभी एक खवास देख ली। उसने दूसरों को खबर दी, इसी तरह सबको मालूम हो गया। और जब सबकी नज़र पड़ी तो वो लोग हवास वाख्ता हो गए, सबको गश आ गया। शहजादी बद्र मुनीर से उसकी नज़र मिली तो दोनों को सुध न रही। बद्र मुनीर दालान में चली गई, तो ये इश्क में गिरफ्तार हो गई और चली गई दालान में। तो वज़ीर ज़ादी नजमुन्निसा के कहने पर उसको बुलाकर प्याला पिया, यानी साथ में नोश किए और राज़ो न्याज की बातें हुई। बेनज़ीर ने अपनी सारी कहानी सुनाई कि कैसे मुझे एक परी उठा लाई है। तब तक पहर का वक्त हो गया और वो अगले दिन आने का वादा करके चला गया। दूसरे दिन भी नजमुन्निसा के कहने पर खूब बनाव सिंगार करके इंतज़ार में टहल रही थी। तभी बेनज़ीर पहुंच गया और महुए गुफ्तगू हुए। फिर जो ही पहर का घंटा बज गया बेनज़ीर रुखसत हुआ, और यही मामूल हो गया कि वो आता था और पहर का घंटा बजते ही वो चला जाता था। एक दिन किसी देव ने माहिरुख को उनके इश्क की खबर दे दी कि मैं गुजर रहा था तो देखा कि एक दोशीज़ा के हाथ में हाथ मिलाकर बैठे बातें कर रहा था। वो आग बगोला हुई और परीज़ाद को बुलाकर शहजादे को लक्को तक सहरा में मुसीबत भरे कुएं में कैद कर दिया। बेनज़ीर कैद में और बद्र मुनीर फिराक में तड़पते रहे। वक्त के गुजरने के साथ उसकी हालत गैर होती गई।
ये शेर है वहाँ, दीवानी सी हर तरफ फिरने लगी, दरख्तों में जा जा के गिरने लगी। और भी आगे पूरा मुकम्मल कई अशार हैं उसके हालत गैर पर बयान किया गया है। नजमुन्निसा ने उसको समझाया कि देखो हो सकता है कि उसको कोह काफ में कैद कर दिया होगा, तो ऐसा नहीं कि इस कोह काफ को देखकर आपके जहन में आए कि कोह काफ में कैद किया। इसने यानी नजमुन्निसा ने अपना अंदेशा जाहिर किया था कि कोह काफ में कैद है। ये सुनते सो गई, यानी इसकी बात सुनते सो गई तो ख्वाब में देखा कि लक्कोदक सहरा के मुसीबत भरे कुएं से आवाज़ आ रही है, मैं भूला नहीं तुझको मेरी जान। यानी ये वो कह रहा था बेनज़ीर। इतने में उसकी आंख खुल गई और उसने नजमुन्निसा से जिक्र किया तो जोगन बनकर बीन लेकर चल दी। एक दिन वो सहरा में बैठे चांदनी रात में बीन बजा रही थी कि वहाँ से जिनों के बादशाह के बेटे का गुजर हुआ। आवाज़ सुनकर तख्त उतारा और जोगन को देखकर आशिक हो गया। वो इसी तरह बीन बजाती रही। सुबह होती ही वो चलने लगी। परीजाद ने उसका हाथ पकड़ लिया और तख्त पर बैठाकर परिस्तान ले आया। सीधा अपने बाप के पास जाकर उसके बैन की तारीफ की कि बहुत अच्छा बैन बजाती है। तो उसने ये कहा कि रात में बीन बजा के दिखाए। जब वो बजाई तो सब पे सांप सूंघ गया, सबको अच्छा लगा। परीज़ादा फिरोज शाह जो जोगन के इश्क में मुब्तला हो गया और एक दिन उसने इजहार किया तो जोगन ने कहा कि मेरा मकसद बड़ा है तो तुम अपनी मुराद पाए, यानी जो जिस मकसद से मैं यहाँ निकली हूँ वो मकसद निकल आया। जोगन ने किस्सा सुनाया। परीज़ाद ने अपने कौम को बुलाकर तलाश का हुक्म दिया तो एक देव आकर ख़बर दिया कि माह रुख ने उसको कैद में रखा है। माह रुख को इसने लिखा, माह रुख को फिरोज शाह ने लिखा। उसने लिखा कि तुम्हारे बाप को खबर दूं कि तुम एक आदमजाद के इश्क में गिरफ्तार होकर उसको कैद में रखी हो। वो घबरा कर बेनज़ीर को आज़ाद कर दी है। फिरोज शाह लेकर आया और दूसरे दिन शाम को तख्त पर बैठ कर बदर मुनीर के बाग पहुँचे। बाग वीरान हो गया था। इन फिराक में नजमुन्निसा ने खलवत में जाकर बदर मुनीर को खबर दी तो उसने सवाल के बौछार कर दिए। ये देखिए अशार। कहाँ क्यों के लाई कहा इस तरह, वो सब कह दिया हाल था जिस तरह, तेरा कैदी जाकर छुटा लाई हूँ और एक और बंधु उड़ा लाई हूँ। बंधु यहाँ फिरोज शाह मुराद है। बदर मुनीर बेनज़ीर से मिलने आई। दोनों की आंखों से आंसू जारी हो गया। नजमुन्निसा ने कहा कि अब रोने धोने का वक्त नहीं रहा, अब खुशी मनाओ। कुछ खुशी की बातें करो। उससे माहौल का रंग बदल गया। फिर आखिर को दो दो जुदा हो गए, अलग ख्वाब गाहों में जा सो गए। यानी ये इधर दो फिरोज शाह और बेनज़ीर और नजमुन्निसा और बदर मुनीर ये दोनों अलग अलग जुदा हो गए। सुबह को तय पाया कि बेनज़ीर और फिरोज शाह शादी का पैगाम भेजें और इस अरसे में बदर मुनीर और नजमुन्निसा अपने माँ बाप के यहाँ रहें। नामा भेजा गया, शादी हो गई। यानी बेनज़ीर और बदर मुनीर की उनकी शादी हो गई। रुखसत के बाद बेनज़ीर नजमुन्निसा के वालिद के पास गया और फिरोज शाह की भी शादी हो गई। शादी के बाद नजमुन्निसा और फिरोज शाह हमेशा मिलते रहने का वादा करके परिस्तान चले गए और बेनज़ीर बदर मुनीर के साथ अपने वतन वापस आकर अपने माँ बाप से मिला। हर तरफ शादी के शादियाने बजने लगे। माँ बाप ने दोबारा उन दोनों का ब्याह अपने हाथ से रचाया और आखिर में दुआया अशार पे ये कहानी ख़त्म होती है। बीच में जिस वक्त माह रुख ने इसे कैद किया था और फिराक हुए थे तो उस दौरान जो बदर मुनीर रहती है वो किसी रक्कासा से मुजरा करने को बोलती है। हाँ, बदर मुनीर जो जिस रक्कासा की तो उसे जमील जालबी ने ऐश बाई ही लिखा है, लेकिन जब मैं उसमें पढ़ रहा था मसनवी को तो उसमें देखा कि हुस्न बाई लिखा हुआ है और बाज़ाब्ता उसका एक उन्वान भी है। तो दोनों जहन में रखें, हुस्न बाई भी और ऐश बाई भी। दुआया कलमा ये है जिस पर कहानी ख़त्म होती, उन्हों के जहाँ में फिरे जैसे दिन हमारे तुम्हारे फिरे वैसे दिन, यानी जैसे उनके दिन फिरे वैसे हमारे भी फिरे, मिले सबके बिछड़े इलाही तमाम बहक़ मोहम्मद अलैहिस्सलाम। उन्वान कुछ ये हैं, आखिर तक 36 हैं ये उन्वान। इसमें हम से शुरू है, ये है शुरू के हम नात मनक़बत
उसके बाद तारीफ़ मुनाजात, ये सिर्फ एक देख लीजिए जिसमें ज़िक्र है हुस्न बाई का। एक गज़ल है और ये है हुस्न बाई के बोला। इससे सिर्फ आपको याद रखना है कि शुरू के हमद और मनक़बत मुनाजात के बाद जब सब में दास्तान है और एक गज़ल है बीच में, उसके अलावा सब में दास्तान से ही शुरू होता है। तो इस तरह इसको आप याद रख सकते हैं और सब में कुछ न कुछ ऐसा जिक्र है जिससे कहानी अगर आपको याद है तो हो जाएगा।